हिंदू मंदिर की रचना लगभग 10,000 वर्ष पूर्व हुई थी। उस काल में वैदिक ऋषि जंगल के अपने आश्रमों में ध्यान, प्रार्थना और यज्ञ करते थे। हालांकि लोक जीवन में मंदिरों का महत्व उतना नहीं था जितना आत्मचिंतन, मनन और शास्त्रार्थ का था। फिर भी आम जनता शिव और पार्वती के अलावा नगर, ग्राम और स्थान के देवी देवताओं की प्रार्थना करते थे। देश में सबसे प्राचीन शक्तिपीठों और ज्योतिर्लिंगों को माना जाता है। प्राचीन काल में यक्ष, नाग, शिव, दुर्गा, भैरव, इंद्र और विष्णु की पूजा का प्रार्थना का प्रचलन था। रामायण काल में मंदिर होते थे, इसके प्रमाण है। राम का काल आज से 7,200 वर्ष पूर्व था, अर्थात 5,114 ईस्वी पूर्व। हिंदू मंदिरों को खासकर बौद्ध, चाणक्य और गुप्त काल में भव्यता प्रदान की जाने लगी और जो प्राचीन मंदिर थे उनका पुनर्निर्माण किया गया। ये सभी मंदिर ज्योतिष, वास्तु और धर्म के नियमों को ध्यान में रखकर बनाए गए थे। अधिकतर मंदिर कर्क रेखा या नक्षत्रों के ठीक ऊपर बनाए गए थे। उनमें से भी एक ही काल में बनाए गए थे। सभी मंदिर एक दूसरे से जुड़े हुए थे। प्राचीन मंदिर ऊर्जा और प्रार्थना के केंद्र थे, लेकिन आजकल के मंदिर तो पूजा आरती के केंद्र हैं। मध्यकाल में मुस्लिम आक्रांताओं ने जैन, बौद्ध और हिंदू मंदिरों को बड़े पैमाने पर ध्वस्त किया। मलेशिया, इंडोनेशिया, अफगानिस्तान, ईरान, तिब्बत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, कंबोडिया आदि मुस्लिम और बौद्ध राष्ट्रों में अब हिंदू मंदिर नाम मात्र बचे हैं। अब ज़्यादातर प्राचीन मंदिरों के बस खंडहर ही नज़र आते हैं, जो सिर्फ पर्यटकों के देखने के लिए ही रह गए हैं। अधिकतर का तो आज अस्तित्व मिट चुका है। श्री राम के काल में सीता द्वारा गौरी पूजा करना इस बात का सबूत है कि उस काल में देवी देवताओं की पूजा का महत्व था और उनके घर से अलग पूजा स्थल होते थे। इसी प्रकार महाभारत में 2 घटनाओं में श्री कृष्ण के साथ रुक्मिणी और अर्जुन के साथ सुभद्रा के भागने के समय दोनों ही नायिकाओं द्वारा देवी पूजा के लिए वन में स्थित गौरी माता के मंदिर की चर्चा है। इसके अलावा युद्ध की शुरुआत के पूर्व भी कृष्ण पांडवों के साथ गौरी माता के स्थल पर जाकर उनसे विजय होने की प्रार्थना करते हैं। देश में सबसे प्राचीन शक्तिपीठों और ज्योतिर्लिंगों को माना जाता है। इन सभी का समय समय पर रिनोवेशन किया गया। प्राचीन काल में यज्ञ, नाग, शिव, दुर्गा, भैरव, इंद्र और विष्णु की पूजा और प्रार्थना का प्रचलन था। बौद्ध और जैन काल के उत्थान के दौर में मंदिरों के निर्माण पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा। मुंडेश्वरी देवी का मंदिर बिहार के कैमूर जिले में भगवानपुर अंचल में परवरा पहाड़ी पर 608 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसकी स्थापना 108 ईस्वी पूर्व में हुविशक के शासनकाल में हुई थी। यहाँ शिव और पार्वती की पूजा होती है। प्रमाणों के आधार पर इसे देश का सबसे प्राचीन मंदिर माना जाता है। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर अब सिर्फ कंबोडिया के अंकोर वाट में ही बचा हुआ है। अंकोर का पुराना नाम यशोधरपुर था। इसका निर्माण सम्राट सूर्यवर्मन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था। यह विष्णु मंदिर है, जबकि इसके पूर्ववर्ती शासक ने इसे शिव मंदिरों का निर्माण किया था। दक्षिण भारत में ज़्यादातर मंदिरों का अस्तित्व बरकरार है। यहाँ के मंदिरों की स्थापत्य कला और वास्तुशिल्प अद्भुत हैं। दक्षिण में रामेश्वरम में भगवान राम द्वारा भगवान शिव के मंदिर की स्थापना का जिक्र रामायण में मिलता है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।